घाट के ऊपर की दामोदर सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर जो है वावेला मचा हुआ है। जिस तरीके से कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जिसमें भारती जी हमारे साथ है। भारती जी, क्या तकलीफ है आपको कुर्बानी को लेकर? सर, यहाँ पे केवल आप कुर्बानी का नाम मत लीजिए। यहाँ पे वो ला करके रखे जाते हैं, इन्हीं स्टिल्स में रखे जाते हैं, ऑफिसेस में काट दिए जाते हैं, लॉइटर कराए जाते हैं, घुमाए जाते हैं, उनका एक्सक्रीशन हुआ, उनकी ब्लीडिंग हुई, उनको खिलाना पिलाना, ये पूरा कॉलोनी पूरा तरीके से बकरामय हो जाता है। मीन से फुल ऑफ मतलब एवरीवेयर यू विल सी दैट कि वो बकरा ही बकरा हो रहा है। जब आपका यहाँ पे होना शुरू होता है तो यहाँ पे उसके पहले की गंदगी और उसके बाद की गंदगी ये हम ही झेलते हैं ना। तो मेरा ये कहना है कि आपको अगर कहना था कि पहले ये नहीं होता था, ये पहले भी होता था। हम चाहते थे कि हर चीज़ का एमिकेबल सोल्यूशन होता है। अगर आप अपना जो बकरा ईद है भव्य तरीके से साझा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको एक काम कर सकते हैं कि इसका जो डेसिग्नेटेड प्लेसेस पे काटिए ना, आप वहाँ पे स्टोर करके काट लीजिए बकरों को, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे आके अपना मनाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा अगर हमने अपने कानूनों में संशोधन नहीं किया तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पे लैंड जिहाद और एक्सोडस हिंदू समाज का बहुत हो जाएगा। अब ये जो यहाँ रहती है ना, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 12-12 ढाई बजे रात तक खेला जाता है, कोई भी इस पर सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पे बकरे बहते हैं। ये तो जैन है, ये तो प्याज लहसुन भी नहीं खाती, मैं तो कम से कम प्याज लहसुन खाती हूँ। मुझे ये कहना है कि हमारा अगर विरोध था, अगर आप भी हमारे पड़ोसी थे तो आपका भी ये फर्ज बनता था कि भाई हमारे पड़ोसी को तकलीफ ना हो। अगर हो रही है तो उसका एमिकेबल सोल्यूशन निकाल लें। 25 साल से कुर्बानी हो रही है, उनका ये कहना है, और बकरे भी लाए जाते हैं और बकरा जो है मारा गया है मेरे को। मैं 15 साल से विरोध कर रही हूँ। वो जो लेडी है वहाँ पे आई है, उसने मुझे मारा है, उसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन की है। FIR है? यस, कंप्लेन की है। इसलिए मारा था सर, मारा इसलिए था कि यही बकरे बंद करने के लिए ही जब हमने पुलिस बुलाई थी तो ये मेरा हाथ मोड़ दिया था। पुलिस ने मुझसे मेडिकल मांगी थी यहाँ पे 2019 में, मैं जब सेक्रेटरी थी तो ये औरत ने मेरा अंगूठा तोड़ा था वहाँ पर। मैंने इसलिए उसको शांत कहा कि पुलिस कंप्लेन नहीं की थी। मैं ये चाहती थी कि इसका इन हाउस सोल्यूशन निकले, पर अब मेरे जैसा हिम्मत भी तो चाहिए ना लोगों को कि मार खाने की। लोग बोलते हैं अरे मुझे सबके सामने ही मुझे बुलाया जाता है, पागल जा रही है, पागल जा रही है। ये इस तरीके से ये औरत, ये इकोसिस्टम है। बेच के जा रहे हैं, कोई इधर आने के लिए तैयार नहीं। यानी ये है कि आप लोग यहाँ से जाने की चक्कर में? हम जाने के तैयारी में हैं। और अब मुझे तो ये प्रशासन से पूछना है कि अगर कानून मानने वाले नहीं रहेंगे तो आप कानून चलाएंगे किस पे? हम कानून मान रहे हैं, हम शांति से मान रहे हैं। कितने लोगों को यानी ये इस पर अपोजिशन है? कितने लोग, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का गेम नहीं, यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का गेम तरीके से जो है ना, यानी जिसमें जो है आप लोगों का ये इल्जाम है कि सभी का जो है वो नहीं है, कुछ लोग सिर्फ 2 से 3 लोग जो है पेपर उधर साइन करके दिया है, वो निकाल के आप देख लो। हम लोग नहीं बोल सकते ऐसे, आप मीडिया से आए हो, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते 1-2 नहीं दिया, हम 4 नहीं दिया, हम 10 नहीं दिया। आपको वो पेपर उधर से निकालना है। हम लोग ने पेपर दिया हुआ है उधर, बहुत करेक्ट। वो पेपर में साइनिंग है सबका कि नो ऑब्जेक्शन का साइनिंग है। तो वो आपका सिर्फ ये कहना है कि जो बकरे पहले लाए जाते हैं वो ना लाए जाए, ऐसा कहना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना स्टोरिंग ना स्लॉटरिंग। ये कत्ल खाना सोसाइटी नहीं बना सकते ये लोग कत्ल खाना। इनको ये डिस्प्यूटेड प्लेस है, डेजिग्नेटेड प्लेस जो दी गई है बाय द MCGM, वो डेजिग्नेटेड प्लेस में जाके कटिंग और स्टोरिंग होनी चाहिए। ये कोई डेजिग्नेटेड नहीं है, डिस्प्यूटेड प्लेस है। पॉलिसी नहीं है ये पार्किंग आप आके देखिए कितने गाड़ियां हैं। तो यहाँ तो वो धाप के करते हैं, सुनने में आया जैसे बता रहे वो धाप के मतलब कल को आप बोलिए कि मर्डर किया मैंने, किसी ने नहीं देखा तो मर्डर माना नहीं। BMC पॉलिसी है ना। देखिए मैं बताती हूँ, सुने, BMC पॉलिसी क्या बोलती है, 1 किलोमीटर के दायरे में अगर हमने एक लाइसेंस डेजिग्नेटेड कत्ल खाना दिया है, MCGM का गाइडलाइंस के हिसाब से सबको वहाँ जाना है। जो भी सोसाइटीज़ है, सोसाइटी में ऐसे परमिशन दे ही नहीं सकते। आप पढ़िए क्लॉज, उसमें एक और एक क्लॉज है कि अगर सोसाइटी मांगती है परमिशन तो वो एडिशनल कमिश्नर के परव्यू में आता है MCGM के, जो कि कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से पुलिस का मामला है या BMC का मामला है, अगर सोसाइटी में ज्यादातर मेंबर्स है वो चाहते हैं तो उसमें जो है एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी विल नॉट रूल। जिस तरीके से BMC का लॉ है, अभी आप देखिए नेम प्लेट तक नहीं है, नेम प्लेट तक नहीं, देखिए नेम प्लेट तक नहीं है हमारे। 100 एक मिनट वेट आई टेल हिम द कैलकुलेशन। 1 मिनट 170
जाइए ना, त्योहार नहीं मनाना चाहिए यानी। डेजिग्नेटेड प्लेस पे जाके बनाइए। क्योंकि बीएमसी जो है ना, बीएमसी अलाउ करती है ना, बीएमसी ने ऑनलाइन नहीं करती है। तो बस बताइए परमिशन कहाँ है, परमिशन और आप जो है 25 सालों से यानी अब क्या कुर्बानी हो रही है, ये लोगों का ये आरोप है ना। के हो रही है वो डरा तो रिपोर्टर है तो मैं तो सही पूछूंगा ना भाई, मसला आप तो हम दोनों की बात करेंगे, हम किसी एक के लिए नहीं आए यहाँ पर। जिस तरीके से आप मुझे रोक रहे हैं ना, लड़ाई नहीं कर रहा भाई, सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए ना। जो चीजें हैं, मसला क्या है, बीएमसी के रूल्स है, बीएमसी सोलाटिंग के लिए परमिशन देती है सोसाइटीज में, और बीएमसी देती है तो अब तक देती है बीएमसी परमिशन देती है, सोलाटिंग के लिए परमिशन देती है बीएमसी सोसाइटी में। आप लाके दिखाओ मेरे को, बीएमसी परमिशन दिखाओ, ये साल का परमिशन हमें बताइए। अभी तक का मसला जो है, जहाँ पर जो है इस तरह के मामला होते हैं ना, परमिशन जो थी इतने सालों से जो परमिशन आ रही थी, आप तो ये रिपोर्टर्स पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट तमाम उनसे भी सवाल पूछेंगे, हम आपसे भी सवाल पूछेंगे। जी बताए जवाब दे रहे हैं ना, हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारा सवाल जो है वैलिड है कि जब बीएमसी कुर्बानी की परमिशन देती है तो आप कौन होते हैं? मैं बताती हूँ 25 साल से कैसे हो रहा। सुनो, आप 25 साल का 25 साल का हम बता रहे हैं आपको हिसाब किताब। 25 साल से क्यों देती है वो? जब भी कमेटी हाँ बोलती है इसलिए देती है ना, बोलने देते हैं। कमेटी भी नहीं बोलती, बोलने दीजिए। कमेटी का भी कुछ लेना देना नहीं है। बीएमसी कभी हाँ बोलती है, बीएमसी क्यों हाँ बोलती और चेयरमैन जो है, चेयरमैन लिख कर देता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सोसाइटीज के मेंबर्स को ये अधिकार है, तो सोसाइटीज के जितने मेंबर्स होते हैं उसमें वोटिंग की जाती है, उसके बाद परमिशन दिया जाता है। कभी होती नहीं वोटिंग। डेमोक्रेटिक वे से मेंबर हो सकते हैं, और डेमोक्रेटिक वे से जो है कुर्बानी का रास्ता निकल। चेयरमैन को साइन करने के पहले उसने मेंबर्स को क्यों नहीं एसजीएम लेके बताया कि हम ऐसा परमिशन देने वाले? वो 100 परिवारों को क्यों नहीं लूप में लिया गया? हमारा ये कहना है, वो 100 परिवार जो मुस्लिम नहीं है, जो नहीं मनाते ये परिवार, ये जैसे हमको ऑब्जेक्शन नहीं है उनके बकरा ईद से, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारा ये है गाइडलाइंस ऑफ एमसीजीएम शुड बी फॉलोड। जी ठीक है। इस बार इनको लास्ट टाइम 25 ईयर से कैसे परमिशन लेते थे मैं बताती हूँ आपको। ईमेल जाता था इनका कि हमारे सो एंड सो नंबर बहुत बड़ा है, आपने जो डेजिग्नेटेड प्लेस दिया हमारा नहीं हो पाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो बीएमसी बिना एडिशनल कमिश्नर के पास जाए दे देती थी। बीएमसी को कुछ मालूम नहीं कि बाकी 100 परिवारों के साथ क्या ग्रीवियंसेस हो रहे हैं। तो हम 100 परिवार मिलके अब हम आए हैं साथ में विद द मीडिया कि भैया हमारी ग्रीवियंसेस भी सुनो। बिल्कुल एमसीजीएम सिर्फ 45 जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं 45, वो भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए। जो है वो तमाम के साथ मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, कानून के दायरे में पूरा ग्रुप आना चाहिए, चाहे वो एमसीजीएम हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो हम टैक्स पेयर्स हैं। सर हम टैक्स भरते हैं एमसीजीएम को, हम टैक्स भरते हैं पुलिस को, हम टैक्स भरते हैं। जब हम टैक्स भरते हैं तो हमारा कोई राइट नहीं है। अगर हम अग्री हो रहे हैं 100 परिवार, हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, जो गए। लास्ट टाइम भी परमिशन नहीं था, लास्ट टाइम भी बोला गया था हाई कोर्ट से कि एमसीजीएम की गाइडलाइंस फॉलो की जाए, जीव मैत्री ट्रस्ट की गाइडलाइंस फॉलो की जाए, लेकिन फिर भी ये लोग ने फटाके फोड़ के काटे हैं यहाँ पर कत्लखाना बनाकर। ये गलत है, और इस बार इसलिए हमने मीडिया को इन्वॉल्व किया है। जिस तरह से सोसाइटी का जो मसला है, ये बताया जा रहा है कि कुछ हिंदू परिवारों को जो है यहाँ कुर्बानी से तकलीफ है, उनको कहना है कि यहाँ जो है कुर्बानी ना की जाए, लेकिन जो मुसलमानों का कहना है ये 25 साल से यहाँ पे कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं इनको कुछ और भी कहना है। बताए आप जब भी बोल दिया है तो आप बोलो कि मैंने खुद ने बोला है, परमिशन दिया है, तो आप खुद बोलो, तो आपका भी आना चाहिए। जी, ये जिस तरीके से जो परमिशन का मामला है, वो परमिशन का मामला अब तक बीएमसी ने नहीं दिया है। अब जिस तरीके से जो है हम यहाँ पर मुसलमानों से कुछ बात करते हैं कि जो यहाँ रहते हैं, टेनेंट है, और किस तरीके से जो है कुर्बानी का जो मसला है, और ये 25 साल से आप कुर्बानी करते हैं इस मर्तबा, और 2 सालों से जो है कुर्बानी के मसले में जो तनाज़ा पैदा किया गया है, तो वो उस बारे में आप क्या कहेंगे, और किस तरीके से जो है इस मसले को हल किया जाएगा? नहीं, तनाज़ा कुछ लोगों ने 2-4 लोगों ने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, बाकी यहाँ कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है। बाकी सब लोग भाईचारगी से, ये सोसाइटी 40 साल पुरानी सोसाइटी है और 25-30 साल पहले से यहाँ पे कुर्बानी होती आ रही है। 100 लोगों का एतराज़ है, अपोजिशन है इस पर, तो आप लोग जो कुर्बानी का मामला करते हैं उस पर जो है सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, और चेयरमैन जो है वो आपको परमिशन दे देता है, और बीएमसी से आप डायरेक्ट परमिशन ले लेते हैं, इस तरह की बात कही है।
नहीं तो प्रोसीजर तो यही है ना कि सोसाइटी का एनओसी लगेगा जी वो 100 लोगों का परमिशन नहीं लगेगा, जी। सोसाइटी का परमिशन लगेगा नहीं तो बीएमसी के अंदर में। उनसे आप बात भी नहीं करना पसंद करते हैं? नहीं तो हम तो सोसाइटी से बात करेंगे ना। अभी आप जब यहाँ पे आए हो, यहाँ पे 60 मुसलमानों के घर है, तो क्या आप 60 आदमी के घर जा रहे हो बात करने के लिए? नहीं, जो आप जो यहाँ के रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन आप उससे बात कर रहे हो। तो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी की कमेटी और चेयरमैन और सेक्रेटरी होते हैं ना, तो हम चेयरमैन सेक्रेटरी से रब्ता करते हुए उनसे परमिशन लेके हमने काम किया है जी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा बोलना ये है कि आप हर मीडिया वाला ने मुद्दा उठाता है कि दो पक्ष, एक पक्ष पूरा इधर खड़ा है, दूसरा पक्ष में दो के अलावा कौन है मुझे आप बता दीजिए। जिसका ऑब्जेक्शन मुझे आप बता दीजिए। दो के अलावा मुझे आप इतनी बड़ी सोसाइटी है, मुझे 10 लोग हमारे खिलाफ बता दीजिए, हम सब छोड़ देंगे। जी आप बताएं। नहीं, आप बोलिए। सी यहाँ पर सिर्फ 2 औरतों का ऑब्जेक्शन है, बाकी और किसी को भी कोई भी हिंदू को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनका मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जाता, जबकि हमारे पास पूरा एविडेंस है, फोटोज़ वीडियोस, जितने सालों में हम लोगों ने कुर्बानी की है, सारा फोटो सारा एविडेंस हम लोगों के पास है। तो हाइजीन से ऐसा कोई मसला हो ही नहीं सकता। वो बता दीजिए, फोटोग्राफ्स बता दीजिए कि कौन से फोटोग्राफ्स किस तरीके से करते हैं आप लोग, और जिस तरीके से जो कुर्बानी का मामला होता है, ये ऑर्डर कॉपी बताइए, क्योंकि आपने हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट है। ये मंडप बनता है और यहाँ पर मैक्स टू मैक्स हार्डली 10-12 बकरों की कुर्बानी होती होगी जी। इनका कहना है कि 120 बकरों की कुर्बानी होती है जी। ये देखिए बीएमसी और पुलिस के सुपरविजन में पूरा काम होता है। एक दिन होती है, लेकिन पुलिस वाले 3 दिन बैठते हैं। और देखिए इंटरनल साफ सफाई का भी ध्यान कहीं रखा से जाए। भी ओपन नहीं है और तुरंत बीएमसी की गाड़ी आती है, यहाँ कटता है, यहाँ से कचरा वो लोग और उन्होंने लेकर। जैसा बताया कि ऑर्डर कॉपी नहीं रहती है, ये लोग नकली ऑर्डर लाते हैं। ये ऑर्डर कॉपी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हाई कोर्ट ने आपका ऑर्डर बिल्कुल, दिया था। बिल्कुल, कब दिया था बिल्कुल। ये ऑर्डर? ये 2024 का दिखा रहा हूँ। 2024 जी में हाँ। हाई कोर्ट ने कहा था कि 23, ये 22, कुर्बानी 24 होगी। जी बिल्कुल। एंड आप ये देख सकते हैं कुर्बानी होने के बाद शाम में कैसे सारे सोसाइटी के मेंबर्स, हम लोग जो कुर्बानी करते हैं, सब मिलके पूरा ग्राउंड साफ करते हैं, ना कि वो मंडप, बल्कि यहाँ तक हम लोग पूरा साफ करते हैं। तो यानी ये जो परेशानी किसको है सिर्फ, यानी कुर्बानी? इसके पीछे की परेशानी सिर्फ भारती और लॉरिटा जो सोसाइटी में रहती है। ये सोसाइटी में सिर्फ पूरी 2 जन को प्रॉब्लम है। आप पर इल्जाम लगाया गया कि आप लोगों ने उनको जो है मारा भी है, इस तरह की एफआईआर भी की है। सबूत कहाँ है? ये सब कहाँ झूठा मारा? एलिगेशन एफआईआर लगाया की है उन्होंने बताया। नहीं, झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है। कोई भी नहीं है, ना कोई एविडेंस है उनके पास। लास्ट ईयर ये लोग खुद सोसाइटी के मेंबर थे और परमिशन भी एनओसी भी सोसाइटी की जो दी जाती है उन्होंने ही दिया था। अब ये हो गया है कि सोसाइटी से उनको हट गए हैं, तो सारा ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सोसाइटी में ऑडिट रिपोर्ट आने वाली है। जो उन्होंने घपला किया है, जो करप्शन किया है, सब उनकी पोल खुलने वाली है, इसलिए ये सारा ड्रामा करके इसको दबाया जा रहा है। और अरे कुछ 4-5 घंटे के लिए वो लोग इतना सीन क्रिएट कर रहे हैं, ये तो कोई वो नहीं है और ये ना। हमारा देखिए सही बात नहीं है। साल में एक टाइम त्योहार आता है, हमारा धार्मिक त्योहार। और जो हम लोगों से रिपोर्ट ली जाती है वो काट के हम लोगों को दी जाती है। हम तो पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे आपकी, तमाम पूरी रिपोर्ट पेश की ये जाएगी। पूरे बीएमसी के साथ हमारा फुटेज है पूरा। ये देखिए आप पूरा, ये देखो, ये पुलिस की निगरानी में सारा काम होता है। ये सारा नहीं वो बाकी ये देखिए सब पुलिस के सामने होता है सारा काम। ये ग्राउंड में पूरे उन्हीं के ही बच्चे खेलते हैं सुबह से शाम तक। ये सब पूरा, ये देखो बीएमसी की गाड़ियाँ खड़ी है, ये बीच में पुलिस वाले खड़े हैं, देख रहे हैं आप, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस की निगरानी में, बीएमसी की निगरानी में सारा काम होता है। जिस तरीके से आपको बताया कि दामोदर सोसाइटी जो है घाट के ऊपर की, वह ऐसी सोसाइटी है जहां ये मेट्रोपॉलिटन शहर है मुंबई, जहां हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं। वहीं जो है कुछ लोगों को कुर्बानी पर एतराज़ है, जबकि आपको बता दें कि कुर्बानी से पहले बकरे लाए जाते हैं, और बकरा जो है एक पालतू जानवर है। जिस तरह से कुत्ता सोसाइटी में रह सकता है, उस तरह बकरा भी रह सकता है, क्योंकि वो पालतू जानवर है। लेकिन किसी लोगों को जो है वो सोसाइटी के मेंबर्स को एतराज़ है। उनका कहना है कि बुरे तरीके से कुर्बानी की जाती है, खून दिखाया जाता है, और जो है हालात ख़राब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बता ऐलान किया था, उसके बाद जो है इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। किरीट सोमैया ने घाट के ऊपर विक्रोली और दूसरे ऐसे इलाकों को टारगेट किया जहां मुस्लिम और हिंदू साथ में रहते थे, और उसके बाद जो है ये हालात पैदा हो रहे हैं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर कम्युनल हार्मनी बरकरार है। सोसाइटीज़ ने ये कहा है कि हम जो है कानूनी तरीके से पिछले साल भी हाईकोर्ट से परमिशन लेकर आए थे और पूरे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कुर्बानी करते हैं, जबकि हिंदू फरीकीन और पक्ष का इल्ज़ाम है कि कुर्बानी के दौरान जो है गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती। बता दें आपको कि अब तक जो है
बीएमसी ने बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन नहीं दी है, लेकिन जल्द ही जो है इस मामले का हल निकाला जा सकता है। अगर मुस्लिम फरीक को परमिशन नहीं मिलती है तो वो दोबारा हाई कोर्ट का रुख कर सकती है, इसने ये दावा किया है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के ताल्लुक से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इससे जो है हिंदुओं और मुसलमानों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी लीडरान अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में जो है पुलिस अलर्ट है, घाट के ऊपर पुलिस ने यहाँ पर पहरा बढ़ा दिया है, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है ताकि हालात जो है वो ख़राब ना हो। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।